दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद जब पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके ससुराल वालों से पट नहीं रहा था, यानी उसके सास ससुर से अक्सर झगड़ा लड़ाई हो रहा था। उसके पति को लगता है हो सकता है मैंने लव मैरिज किया हूं, इसलिए मेरे घर वाले मेरे पत्नी को पसंद नहीं कर रहे होंगे और इसीलिए ये झगड़ा हो रहा होगा। और यही बातें सोच करके जो लड़का होता है वो अपने पत्नी को उसके मायके भेज देता है। लेकिन जैसे ही तकरीबन 8 महीने का वक्त बीतता है, उस लड़का को उसके ही पत्नी के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलता है जिसे जानने के बाद न कि इसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है बल्कि कई लोग सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस जमाने में कुछ लोग बिना सोचे समझे लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसका अंजाम इतना भयानक हो जाता है जिसका शायद किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड का एक जिला है गढ़वा और इसी जिला में एक थाना लगता है खरौंदी। इसी खरौंदी थाने के अंतर्गत एक गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था राजू रंजन। और दोस्तों, जो राजू रंजन था वो पढ़ता है, लिखता है और पढ़ लिख कर जब बड़ा हो जाता है तो महाराष्ट्र में जाकर एक छोटा मोटा काम करने लगता है और उससे जो पैसा आता था उससे अपना जीवन यापन भी करता था और उसी पैसा से अपने घर वाले का मदद भी किया करता था। जब उसे छुट्टी मिलता था तो महाराष्ट्र से वापस वो वहाँ जो झारखंड में गांव था उस गांव पे आता था, कुछ दिन रहता था और फिर से वापस महाराष्ट्र चला जाता था। इसी तरीके से उस राजू रंजन का और उसके परिवार वालों का जिंदगी चल रहा था। लेकिन एक दिन जो राजू रंजन होता है, जब वो फेसबुक चला रहा होता है तो उसे फेसबुक पर एक लड़की का प्रोफाइल दिखाई देता है। जब उस लड़की का फोटो देखता है तो देखते ही उससे वो पहचान लेता है, क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी उसी के गांव के बगल के एक दूसरे गांव के रहने वाली थी। उस लड़की को उतना अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन इतना तो पहचानता ही था कि लड़की मेरे गांव के बगल की लड़की है। अब जो लड़की होती है जब उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है तो लड़की भी उस लड़का को पहचान लेती है और वो भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके बाद दोस्तों उन दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। इस बात को न तो उस लड़की को पता चलता है न ही उस लड़का को पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लगे। वो जो राजू था वो इसमें का लड़का नहीं था कि लड़की से दोस्ती करो, उसके साथ संबंध बनाओ, उसे छोड़ दो। वो लड़का बड़ा ही शरीफ लड़का था, बड़ा ही समझदार लड़का था। तो उस लड़का को उस लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। वो लड़का सोचता है कि जो लड़की है मैं इसे जीवन साथी बनाऊंगा और इससे मैं शादी कर लूंगा। और यही बातें सोच करके जो लड़की होती है उस लड़की को कहता है कि तुम्हें वो कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना दुल्हन बनाना चाहता हूं। अब जैसे इस बात को वो लड़की जो होती है उसका नाम अनुपा होता है, जब अनुपा सुनती है तो भी कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले को या फिर मेरे घर वाले को इस रिश्ता से कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई एतराज नहीं है। जब लड़का इस बात को सुनता है तो वहां से जहां महाराष्ट्र रहता था वहां से अपने गांव आता है और उसके जो घर वाले होते हैं अपने पापा मम्मी से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे अपने ही गांव के बगल में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लड़की है, अगर उससे मेरी शादी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। अब जैसे इस बात को उसके घर वाले सुनते हैं उस रिश्ता के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन दोस्तों जो लड़का था एकदम से जीत पर अड़ जाता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, अगर उससे मेरी शादी नहीं होती है मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, मैं किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूंगा। अब जैसे इस बात को उसके घर वाले सुनते हैं वो लोग देखते हैं कि बेटा जीत पे अड़ा हुआ है तो न चाहते हुए भी उस लड़की के घर पे जाते हैं, उसके लड़की के घर वाले से बातचीत करते हैं और आखिरकार उससे इसका रिश्ता फिक्स हो जाता है और एक दिन इस दोनों का शादी हो जाता है। शादी के बाद दोस्तों जो लड़की होती है अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन वहां आने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जो
राजू होता है वैवाहिक जिंदगी होता है, बड़ा अच्छा से बिता रहा होता है, अपने पत्नी के साथ रहता है, सुहाग रात बनती है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, बड़ा ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, बड़े ही प्यार से दोनों पत्नी पत्नी रह रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है, जो राजू रंजन होता है उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है, तो फिर से वापस वो महाराष्ट्र चला जाता है। अब कुछ दिन का जब और समय बीतता है तो जो लड़का था राजू रंजन, उसे फोन जाता है कि उसकी जो पत्नी है अक्सर अपने सास ससुर से झगड़ा लड़ाई कर रही है, उसे यहाँ पट नहीं रहा है। उसकी जो पत्नी थी वो भी जब भी उसे फोन करती थी इसी झगड़ा के बारे में बात करती थी, काफी गुस्सा से ही राजू रंजन से बात किया करती थी। अब जो राजू रंजन होता है वो सोचता है कि हो सकता है जो मेरे घर के लोग हैं पहले भी मेरी पत्नी को पसंद नहीं करते थे, वो लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और शायद अभी भी उसे पसंद नहीं कर रहे होंगे और इसीलिए झगड़ा लड़ाई हो रहा होगा। और यही सोच करके वो सोचता है क्यों नहीं जो मेरी पत्नी है उसे कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज देता हूँ। उसकी पत्नी भी यही चाहती थी कि मैं ससुराल में नहीं रहूँ, मैं अपने मायके में रहूँ, और जैसा कि उसकी पत्नी चाहती थी उसी मुताबिक जो लड़का होता है उसे उसके मायके भेज देता है। अब वहाँ रहने लगती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जो लड़की होती है वो राजू रंजन को फोन करती थी, बड़े ही प्यार से बात करती थी और बड़े ही अच्छा से दोनों फिर से जिंदगी जी रहे होते हैं। वो जो लड़का था नया नया उसका शादी हुआ था, तो अक्सर वो वहाँ से छुट्टी लेता था, वो अपने ससुराल पहुँचता था, अपने पत्नी के साथ समय बिताता था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और कुछ दिन समय बीतने के बाद अपने ससुराल से ही वापस वो महाराष्ट्र चला जाता था। इसी तरीके से तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त बीतता है और फिर एक दिन क्या होता है, उस लड़की का जो जीजा जी होते हैं उस लड़का को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है उसका लक्षण ठीक नहीं है, उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब जैसे इस बात को वो लड़का सुनता है, सोचता है कि आखिर मेरे पत्नी के जीजा जी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और फिर यही जानने के लिए वो अपने पत्नी को फोन करता है। वो अपने पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे जीजा जी से कोई झगड़ा लड़ाई हुआ है क्या, कि वो मुझे फोन किए थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। जब इस बात को लड़की सुनती है तो कहती है कि मेरे जीजा जी शुरू से ही मुझसे पसंद नहीं करते हैं, वो मेरे बारे में हर जगह बुराई ही करते रहते हैं, आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वैसे ही फालतू का मेरे से शुरू से नफरत करते हैं, इसलिए आपको भड़काना चाह रहे हैं। जब इस बात को वो लड़का राजू रंजन सुनता है तो सोचता है कि हो सकता है कि दोनों का कुछ अंदरूनी मामला होगा, इसलिए दोनों में पट नहीं रहा होगा, इसलिए बेवजह इस बातों को सोच करके हम अपना रिश्ता खराब क्यों करें, और यही सोच करके इस बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन 1-2 दिन का और समय बीतता है तो उससे एक और खबर जाती है, उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, गैर मर्दों को वो एंटरटेनमेंट करवाती है और डांस करके पैसा कमा रही है। जब जैसे इस बात को उसका पति सुनता है उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने पत्नी को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि तुम लोगों के सामने ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह कर रही हो, तुम्हें जितना ही पैसा का जरूरत पड़ेगा मैं पैसा दूंगा, मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन तुम इस सब काम को करना बंद कर दो। अब जब इस बात को लड़की सुनती है तो भी कहती है ठीक है कि आप और मेहनत कीजिए, दूसरा कोई काम कीजिए, ज़्यादा पैसा कमाइए ताकि मुझे इस सब करने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो लड़का कहता है ठीक है, और इसके बाद दोस्तों दूसरा काम भी ढूंढने लगता है ताकि ज़्यादा पैसा कमाए और अपने पत्नी को खुश रख सके। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का और वक्त बीतता है उस लड़का के पास एक फोटोज वीडियो जाता है। जब उस फोटोज वीडियो को देखता है तो उसको तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में उसकी जो पत्नी होती है वो पूरे तरीके से नग्न अवस्था में थी और उसके साथ कोई 2 लड़का संबंध बना रहा होता है। अब जब इस दृश्य को देखता है तो उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपने पत्नी से सच्चा वाला प्यार करता था, वो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके पत्नी किसी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकती है। अब जो लड़का होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ, और इसके बाद दोस्तों सीधा वहाँ से टिकट कटवाता है, झारखंड पहुँचता है और अपने ससुराल जाकर उस लड़की से पूछता है, वो अपने पत्नी से पूछता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में पता चला है कि ये सब क्या है। दोस्तों जो लड़की होती है उसकी पत्नी होती है उसे इसके लिए मना कर देती है, वो कहती है आपको गलत फहमी है, मैं किसी भी लड़का से बातचीत नहीं करती हूँ, आपको किसी ने गलत बता दिया है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब उस वीडियो को दिखाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है। वो कहती है कि ठीक है ये बात सच है
कि मुझे कुछ लोगों से संबंध है, और वैसे भी मैं आज से सब नहीं करती हूँ, मैं शादी से पहले से सब करते आ रही हूँ। भले ही तुम मुझे पैसा कमाकर चाहे जितना भी दे दो, लेकिन मेरी आदत है मैं कई लोगों के साथ सब करती हूँ, तभी मेरा मन भरता है और उससे मेरी पैसा भी मिलता है। मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे तुमसे वो खुशी मिल ही नहीं सकता। अब जैसे इस बात को उसका पति राजू रंजन सुनता है, उसका तो मानो एकदम से होश ही उड़ जाता है। उससे गुस्सा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। और गुस्से में ही उसका एक दोस्त होता है, उससे फोन करता है और उससे सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे अपने झांसे में लेकर के, प्यार के झांसे में फंसा करके वो मेरे से शादी कर ली। अब ऐसे ऐसे बोल रही है, मैं अपने घर वाले से बात किया, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम अपने मर्जी से शादी किया तो तुम्हें जो करना है करो, जैसे झेलना है झेलो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। अब उसका दोस्त जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि तुम्हारे सारी मुसीबतों का जड़ तुम्हारी पत्नी ही है, तो क्यों नहीं तुम अपने पत्नी को रास्ते से हटा दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी रहेगी, अगर तुम्हारे साथ में रहेगी तब तुम्हारी पूरे तरीके से बदनामी हो जाएगी, समाज में सब तुम पर थूकेंगे। अब जो लड़का होता है, उसका पति होता है, वो भी कहता है ठीक है। और इसके बाद दोस्तों वो एक प्लान करता है, और प्लान के मुताबिक उसकी जो पत्नी होती है अनुपा, उससे एक दिन बड़े ही प्यार से बहलाता है, फुसलाता है और उससे कहता है कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। और घुमाने फिराने के बहाने उससे एक जंगल में ले जाता है, और उस जंगल में ले जाकर वहाँ जो उसका दो दोस्त होता है वो पहले से मौजूद होता है, और तीनों ने मिल करके पहले तो उसका गला दबा देता है, और इसके बाद वहाँ पत्थर से उसके सर पे ऐसा वार करता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों उस पत्थर से उसके शरीर भी कुचल देते हैं ताकि किसी को पहचान में नहीं आ सके। और इसके बाद वो तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब 18 जनवरी 2025 को दिन उस लड़की का लाश मिलता है, और आखिरकार पुलिस वाले जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, और छानबीन करते करते वो जो राजू रंजन होता है उसके घर तक पहुंच जाते हैं। और जब राजू रंजन को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो जो लड़का होता है वो सारी जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैंने इसे कत्ल किया हूं और मुझे इसके कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जैसा ये कर रही थी इसने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मुझे इसने धोखा दी थी, और जैसा ये की थी इसका मैंने सही सजा दिया हूं। उस लड़का को थोड़ा भी सबसे दुख नहीं था। और इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस पर इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों उस लड़का का एक छोटी सी गलती, फेसबुक के जरिए प्यार करना इतना महंगा पड़ जाएगा उसने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यदि आपको भी किसी भी लड़की से या किसी लड़का से प्यार हो जाता है तो आप पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से उसके बारे में पता कर लीजिए, तब भी आप उससे शादी कीजिए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।